हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो आज आप देख रहे हैं, मैं एक मिस्ट्री बॉक्स मेरे पास रखा है। मिस्ट्री बॉक्स तो नहीं, इसमें क्या है मुझे मालूम है, लेकिन कहाँ से आया है, क्यों आया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। कि कुछ लोग इस दुनिया में बहुत अच्छे होते हैं। हमें लगता है ना, जब हम कहीं फंस जाते हैं, कुछ हो जाता है कि दुनिया बहुत बेकार है, कुछ अच्छा नहीं, अब अच्छे लोग नहीं रह गए हैं। कहीं ना कहीं से फिर अल्लाह पाक ऐसे लोगों को भी अभी तक रखा हुआ है जो आपकी लाइफ में आपके आंसुओं को पोंछते हैं और एक स्माइल लेकर आते हैं। तो उनमें से ही एक मेरी बहुत प्यारी बहन है वो, जो कि उनके घर में खुशी आई है। और 16 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर पे बहुत प्यारी सी खुशी आई है, अल्लाह ताला की रहमत आई है। तो उन्होंने ये पार्सल हम लोगों को भिजवाया है, मुझे भिजवाया है कि अपनी खुशियों में शामिल करा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस आप उस बच्ची के लिए अच्छी किस्मत और नेक दुआओं से उसको नवाजिएगा। तो बस हम चलते हैं। एक पार्सल मेरे पास कल आया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और आज आया है ये भी मैं दिखाती हूँ कि ये क्या आया है। चलो खोलते हैं इसको। अरे यार, अच्छा, किसी के साथ ऐसा होता है, मैं ना लाइट में देख लेती हूँ तो फिर मुझे ना नीचे का नज़र नहीं आता। लाइट ऐसा मेरी आंखों पे पड़ जाए तो मुझे मेरी क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। हैं, ऐसे होता है कुछ। तो ये रहा, अब मम्मा खोलने वाली हैं। तो देखते हैं। बाप रे, हाथ बहुत थक गया है आज ये काटते काटते, बहुत गाइस। मेरे को आपके साथ एक चीज़ और शेयर करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी ब्लॉग में। थकी गई मम्मा। हाथ में दर्द हो जाता है। Oh my God, it's so pretty. थैंक यू सो मच मसाला जी, बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही प्यारी सी ये बकेट आई है, क्योंकि उनके घर पे डॉल आई है तो उन्होंने हमें प्यारा सा क्यूट सा टेडी बियर भेजा है। एक बार बताऊँ मम्मा इसको खोलो। ये मेरी लाइफ का ना फर्स्ट टेडी होगा। जो ऐसे तो आसिफ जी ने मुझे टेडी गिफ्ट करे हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं गिफ्ट करा। और ये फरवरी का महीना चल रहा है, तो मैं एज अपने आप को गर्लफ्रेंड और उनको भी अब समझ रही हूँ कि उन्होंने मेरे लिए पार्सल भिजवाया, मुझे मेरा दिल खुश करने के लिए। मम्मा इसको पूरा खोलो ना। इसको पूरा खोलें? वाओ, ये तो चीज़ें भी होती हैं लाइफ में और कितनी अच्छी लगती हैं। पूरा खोलो, पूरा खोलो, पूरा खोलो। इसको बाबा जी, ये टेडी बियर तो बस मैं ही लूँगी। नहीं। अच्छा, बड़ा वाला टेडी बियर भी ना मैंने अपने हाथ के नीचे रख के सोती हूँ, क्योंकि वो कंफर्टेबल बहुत होते हैं। खोलो मम्मा, बहुत ही खूबसूरत सी बकेट आई है। वाह, कितना क्यूट टेडी है। सुंदर वाला, सुंदर सुंदर वाला टेडी। मम्मा इसके नीचे भी कुछ दिख रहा है। कितना कुछ कितना क्यूट है। क्यूट है। और इसमें आए हैं बहुत ढेर सारी हम लोगों के लिए चॉकलेट। हर तरह की। इतनी सारी खुशी, अल्लाह पाक आपको और भी ज़्यादा खुशी दे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आप ऐसे ही हमें अपनी खुशियों में शामिल करते रहो। हमारी खुशियों में आप हमेशा शामिल रहते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पास टूटू हो गए। कल वाला गिफ्ट भी दिखाती हूँ मैं आपको। यार एक मिनट, कैमरा बंद कर। तो ये रहा। तो ये आया था कल मेरे पास, फेरेरो रोशर, जो कि इनायत को बहुत पसंद है, इनायत को खानी थी। तो ये सारे गिफ्ट्स मेरे पास आए हैं कल से। अब तक आना तो 4 तारीख को था, उन्होंने मुझे बता दिया था, बट ये कल और आज में आ गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा।
और बस अल्लाह ताला आपकी सब ज़िंदगी में जैसे आपने हमारी लाइफ में मिठास भरी, अल्लाह पाक आपकी लाइफ में भी बहुत सारी मिठास भरे, और आप जितनी प्यारी हो ना, अल्लाह हमेशा उतना ही प्यारा आपको रखे। थैंक यू सो मच। तो चलो गाइज, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। हे गाइस, तो मैं आप लोगों के सामने फिर से आ गई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा है व्लॉग में, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और बड़े ही प्यारे और स्वीट के साथ आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हुआ था। मेरे लिए आई थी और बच्चों के लिए आई थी लंदन से चॉकलेट्स। एक सेकेंड, जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करने के लिए बैठी हूँ और नीचे के घर में बाहर से आवाज़ें ना आए कि कबाड़ी वाला ये वाला बोला। और आजकल पता है, पहले ये होता था कि माइक्स नहीं होते थे, वो लोग अपनी आवाज़ में ही चिल्लाते थे। आजकल माइक्स की सुविधा है, उन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो बाहर रहते हैं ना, मतलब यहाँ पे जो माइक्स की आवाज़ होती है कई बार बड़ी इरिटेटिंग सी हो जाती है। खैर चलो, मैं अपना वीडियो जो है वो आगे कंटिन्यू करती हूँ। या अल्लाह मियाँ, कहाँ गई मैं? ये रही। मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ और कंटेंट था और मुझे किसी और कंटेंट पे बात करनी थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास जो कमेंट आए थे ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था रजब के महीने की जब मैंने बात करी थी, जो व्लॉग मैंने डाला था, तो उसके अंदर मैंने बताया था सूरे बकरा की फजीलत के बारे में। तो कई कमेंट मेरे पास आए कि आप उसको पूरा तफसील से बताइए कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बता दूंगी। मैंने व्लॉग में ही मतलब व्लॉग में नहीं, मैंने कमेंट सेक्शन में ही बताया था, लेकिन फिर मुझे और मतलब वो आए, मैसेजेस आए कि अभी आप पूरे तरीके से इस पे एक प्रॉपर व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, वाई नॉट। थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो रहा है क्या? एक्चुअली कैमरा जो है ना, अभी मेरा ट्राइपॉड ठीक से ठीक नहीं हुआ है। आसिफ जी ने उसके ऊपर वो तो डाल दिया, लेकिन अभी ये ना मूव नहीं कर पा रहा, कड़क बहुत हो रखा है और मेरे हाथ में इतनी जान नहीं है। खैर, उसको ठीक करते हैं। तो आप लोग थोड़ी बहुत अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ झेल लीजिएगा, आप हमें वैसे मुझे झेलते ही हो। तो मैं आपको बताना चाह रही थी सूर्य बकरा की जो फजीलत है उसको कैसे पढ़ना है। हम स्टार्ट करते हैं सैटरडे से, यानी कि कल था सैटरडे और आज है संडे। तो ये व्लॉग आपके पास आज शाम तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भेज दूँ। हालांकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट है, उनकी एक्स्ट्रा स्टडीज़ हैं, फिर आज कुरान खानी भी है, तो इनायत अभी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करूँगी कि आज शाम तक या रात तक भी आपके पास ये वाला वीडियो चला जाए, ठीक है ना। तो सैटरडे को सूर्य बकरा स्टार्ट होती है, ज़ोहर की नमाज़ के में बैठो आप तो ज़्यादा अच्छा है, या किसी भी आपको नमाज़ में बैठना है तो आपको जा नमाज़ पे से उठना नहीं है, आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी की बात का जवाब नहीं देना है। सूरह बकरा स्टार्ट होती है पहले पारे से, 2.5 पारे की ये सूरत है, सबसे लंबी सूरत जो है जहाँ तक मुझे है पता है। बाकी आप लोग बता देना, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि यही सूरत सबसे ज़्यादा लंबी है। तो इसको स्टार्ट करना है और इसको पढ़ने के बाद आपने बावज़ू रहना है, 5 वक्त की नमाज का पाबंद होना है। और सूरह बकरा पढ़ने के तुरंत बाद ही आपको यासीन शरीफ पढ़नी है। यासीन शरीफ के अंदर 7 मुबीन हैं, आपने क्रॉस कर देना है जहाँ पर मुबीन आता है, तो वो 7 मुबीन है। पहले दिन सैटरडे को आपको यासीन शरीफ शुरू करनी है, उसको पहले मुबीन तक पढ़ना है। फिर जब आपका संडे आता है तो आपको पहले सूरह बकरा पढ़नी है बिना बोले। ज़ोहर की नमाज़ में बैठो या फजर में बैठो, जहाँ भी बैठो आपको इसमें डिस्टर्बिंग्स नहीं होनी चाहिए। फिर आपको संडे को पढ़ना है, संडे को आपने यासीन शरीफ से सेकंड मुबीन तक पढ़ना है। फिर आपको संडे के बाद आ जाता है मंडे, मंडे को आपको सूरह बकरा पढ़नी है, सूरह बकरा के बाद आपने यासीन शरीफ पढ़नी है, यासीन शरीफ से थर्ड डे तक पढ़ना, तीसरे मुबीन तक पढ़नी है। मंडे के बाद आ जाता है ट्यूसडे, ट्यूसडे में भी आपको यही करना है। ट्यूसडे के बाद आपको आ जाता है थर्सडे, थर्सडे में भी आपको ये करना है कि सूरह बकरा पहले पढ़ी जाएगी, उसके बाद में यासीन शरीफ पढ़ी जाएगी शुरुआत से, और आपको चौथे मुबीन तक करना है। पांचवा आ जाता है जुमेरात का, जुमेरात में भी आपने यही करना है। पांचवा नहीं, छठा जुमेरात आ जाता है, हाँ। तो छठा दिन आ जाता है जुमेरात का, जुमेरात में भी आपने पहले सूरह बकरा पढ़नी है, उसके बाद आपने यासीन शरीफ पढ़नी है फर्स्ट शुरुआत से और छठे मुबीन तक। जुमेरात के बाद आ जाता है जुम्मा, जुम्मे में आपकी पूरी यासीन शरीफ पूरी हो जाएगी। पहले आपने सूरह बकरा की इबादत करनी है, उसके बाद आपने पहले मुबीन से, और पूरी जो आपकी यासीन शरीफ मुकम्मल होती है वो होती है फ्राइडे को। सैटरडे से स्टार्ट होती है और फ्राइडे को इसको पूरा आप कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला से, रो रो के, जो चीज़ आपको चाहिए, आप जिस भी चीज़ के लिए दुआ मांग रहे हो, इंशाल्लाह 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 वो आपको ज़रूर मिलेगी।
मेरा तो अकीदा इसमें इतना है कि जब मैंने सोचा ही होता, मेरा फर्स्ट डे था जब मैं पढ़ने बैठी थी। मैं इनायत का टाइम आपको बताती हूँ कि मैं सूरह बकरा पढ़ने के लिए बैठी थी कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे और ठीक ठाक से। क्योंकि मेरी जो औलादें थी ना, आपने अगर देखा होगा तो जो शोएब इब्राहिम सबा इब्राहिम का जो ब्लॉग है ना, जो वो कह रही थी जब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी रिलीव करी थी, तो उन्होंने कुछ बातें ऐसी करी थी कि वो किसी के बच्चे को गोद में भी नहीं लेती थी क्योंकि कोई क्या सोचेगा ये वो। डियर, मैंने वो मंज़र देखा है, झेला भी है कि मुझे डर लगता था। और मुझे बहुत से लोगों ने ये बोला भी था कि इनायत से पहले रूहान हुए थे तो रूहान ख़त्म हो गए थे, उससे पहले मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए थे। तो यहाँ इतना मुझे अकीदा दिला दिया गया था कि ये तो बच्चे कभी रख ही नहीं पाएगी और इसका काम होगा पैदा करना, कब्रिस्तानों में दबाना, ये सब बहुत सारी बातें बोली जाती हैं एक औरत को। तो वो सब मैंने झेला हुआ है, तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। तो जब मैंने सूरह बकरा की, मेरे को यही था कि भाई रूहान के बाद कुछ हो नहीं पा रहा, तो मुझे मेरी मामी जी ने ही बताया था कि रानी तुम ये पढ़ो, अल्लाह पाक देखना पूरा करेगा। और गाइस मैं सच बता रही हूँ, मैंने पहले दिन सैटरडे को मैंने स्टार्ट करी है और मैंने मंडे को जब अपना टेस्ट करा है ना, तो वो पॉजिटिव आ गया। उससे पहले रूहान के बाद मैंने बहुत टेस्ट करे थे, रूहान से पहले भी टेस्ट करती थी, कुछ पॉजिटिव नहीं आता था। लेकिन रूहान के बाद सूरह बकरा के तीसरे दिन ही मैथ का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया था। तो मेरा तो इसमें पूरा यकीन है। और रही बात आसिफ जी की, जो मैं बताती थी कि बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, जबकि सबकी लाइफ में आती है, मेरी में कोई ख़ास नहीं आई, मतलब कुछ अनोखा नहीं आया, जो सबकी लाइफ में होता है। शादी के बाद बेटे का, बहू का एक अलग ही वो होता है, जोन चलता है, ससुराल वालों से चलता है। तो वो सब मेरे साथ भी हो ही रहा था। मैं चीज़ें समझ भी नहीं पा रही थी, जो चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ रही थी। और मेरी शादी मात्र 22 साल की थी जब मैं हुई थी, तो इतना चीज़ों का ज्ञान ही नहीं था। ये पता था शादी के बाद क्या होता है, आपको दुल्हन बनना होता है, आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने होते हैं, भर हाथ चूड़ी पहननी होती है और आपको मेकअप की परमिशन मिल जाती है। तो मेरे जहन में वो था, लेकिन ये तो मेरी फैंटेसी थी और रियलिटी बहुत अलग थी। तो मैं डरी हुई भी थी, सब था। तब मुझे ये बार बार ये सुनने में आ रहा था, इतना फोर्स करा जाता कि अलग होना है, मतलब डाइवोर्स होगा, ये होगा वो होगा, अल्लाह ना करे कभी। तो मैंने जो पढ़ी थी और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी, फिर उसके बाद जो सूरह बकरा पढ़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का साथ है आज माशाल्लाह से। 13 तारीख को 16 साल हो जाएंगे, आपके सामने पूरा एग्जाम्पल सूरह बकरा की फजीलत का बैठा हुआ है। तो यही करना है, जब आपकी मन्नत पूरी होती है तो आपने कुछ भी नहीं करना है। 5 तरीके की मिठाइयाँ करनी है और उस जुलेदान के अंदर रखनी है। उस जुलेदान को कुछ नहीं करना कि उसको रख देना या कुछ नहीं, नहीं, फिर आप अपना कुरान शरीफ उसके अंदर डाल के दोबारा से रख सकते हो। बस ये होता है कि थोड़ा सा उसके अंदर रख के मीठा करके और फिर उसके बाद बाहर निकाल के वो आपको सबको बांट देनी होती है। तो ये था पूरा सूरह बकरा का तफसील से आपको जवाब मैंने दिया है और 7 मिनट का वीडियो यही वाला हो गया है। तो मैं इस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड। आपकी और भी कोई मतलब इंक्वायरीज हो, कुछ हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। और जिन्होंने मुझसे ये सवाल करा था, कल ही मेरे पास मैसेज आया कि आप किसी का घर आपकी एक तरीके की वीडियो से बन सकता है। बहन, मैं ये चाहूँगी कि किसी का नहीं, सबका घर बसे, सबको अपना शौहर की मोहब्बत मिले, सबको अपनी औलाद की मोहब्बत मिले, सबकी झोली में अल्लाह ताला औलाद की खुशियाँ नवाजे। और ये व्लॉग तो इसलिए भी ज़्यादा अच्छा है कि 16 साल के बाद किसी के पास, मतलब मेरी जो बहन है उनके यहाँ पर औलाद की खुशी आई है, तो उस खुशी में उन्होंने मिठाइयाँ भिजवाई थी हमारे लिए, चॉकलेट्स वगैरह भिजवाई थी। तो बहुत खुश हूँ मैं कि जब आप लोग हमें अपनी खुशियों में शामिल करते हो ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बाकी की वीडियोस जो है ना, बहुत आगे अच्छी आने वाली है। कुछ बहुत सख्त चीज़ों पे भी मैं बात करूँगी जिससे मेरा दिल अभी बहुत ज़्यादा दुखा हुआ भी है। मैं उन मुद्दों पे भी बात करूँगी जिससे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ और आप लोगों को शायद वो मुद्दे सुनने का इंतज़ार भी बहुत ज़्यादा था। तो शायद मैं अगले वीडियो में अपना मुँह खोलूँगी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, पता नहीं खोलूँ या नहीं खोलूँ, लेकिन हाँ कुछ तो बोलूँगी मैं भी, कुछ मुझे भी कहना ही है, अपने भी हाथ से कहूँगी। तो अभी तक तो मैंने बहुत सुन ली है, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं थोड़ा सा तो बोलूँ। तो मैं बोलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन इस वीडियो को आपको बहुत ढेर सारा प्यार देना है। और जिन्होंने मुझसे बोलता, मैं वो कमेंट भी यहाँ ही कहीं स्क्रीन पे लगाऊंगी कि आप अपना सूरह बकरा का पूरा बताइए ताकि किसी का घर बस सके। तो अल्लाह पाक से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घर बसा दे। तो चलो जी, हम करते हैं इस वीडियो का एंड। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।